हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं इयत्ता 8वीं इंग्रजी द्वितीय सत्र संकलित मूल्यमापन परीक्षा। अपना नाम, अपने स्कूल का वगैरह डेट वगैरह डालकर अपना पेपर स्टार्ट करना है लिखने का। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। पीवी सिंधु और पुसारिया वेंकटा सिंधु इज एन एक्स शूटर and silver medalist at 2060 Rio Summer Olympic. This young badminton player from Andhra Pradesh was born to volleyball players P.V. Ramana and P.V. Vijay in the year 1995. इस पैराग्राफ में आपको प्लेयर्स के बारे में बताया है। पीवी सिंधु, उसके बारे में सारी जानकारी, और अगर उस कोई प्लेयर हो उसके बारे में भी दी है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो भी आप यहाँ से ऐसे लाइन बाय आंसर को क्या करने का, ढूंढने का। ऐसा नहीं बोलने का कि मेरे को नहीं आता इंग्लिश पढ़ना, कोई बात नहीं, ढूंढने का और सेम टू सेम शब्द ढूंढने के और आगे वाले को कंप्लीट करने का। ए है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको लिखना है सही या गलत। P.V. Sindhu's father was honored with the Arjuna Award for having displayed excellence in a sport. सही है या गलत है बताओ। पुसारिया वेंकटा सिंधु is an ice shooter and silver medalist in 1990 Rio Summer Olympic। ए फेल से फर्स्ट वाली लाइन में आपको ये मिल जाएगा। B. Answer the following questions. एक, From which age did the PV Sindhu started playing badminton? मतलब PV सिंधु की क्या एज थी जब उसने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करा। सेकंड वाला है Who was in top 10 world badminton ranking of the most part of 2014 में कौन से टॉप 10 वर्ल्ड बैडमिंटन प्लेयर थे की रैंकिंग क्या आई थी। सी वाला क्वेश्चन है शी ज्वाइंड पुलेला गोपीचंद's बैडमिंटन एकेडमी टू फर्दर enhance her sporting skills, make it WH क्वेश्चन। इस लाइन का क्वेश्चन बनाओ जिसका आंसर इसमें ही निकलना चाहिए। यहाँ से सेकंड वाला क्वेश्चन ए से whether the following are simply complex or compound sentence. They felt safe, they crave lower the lifeboats। आपको लिखना है सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड। मतलब कंपाउंड मतलब दो वाक्य एक में से बने होते हैं, ये इसका सहारा लेके बनाया होता है। दोनों होते हैं लेकिन एक ही वाक्य में एक ही सेंटेंस में बन जाते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड। सिंपल यानी एक ही पूरा लाइन में एक ही बात कही होती है, और कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ समझ में ही नहीं आए उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बी अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब पहले ए वाले शब्द आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे। पहले शब्द देखने का, फिर पहले अगर कोई शब्द सेम आए तो उससे आगे वाला लेटर देखने का। ये बहुत ईजी, सबको आना चाहिए। सी हार्डली अ मंथ पासेस विदाउट अ फेस्टिवल और टू। रिराइट यूजिंग नो इन अ सेंटेंस। नो को यूज करके यह सेंटेंस फिर से लिखो। क्वेश्चन थर्ड, रीड द फॉलोइंग अनसीन पैसेज एंड डू द एक्टिविटी। आवर एंसेस्टर्स हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग बुक्स। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर से पढ़ो। ए नेम द टू बुक्स फ्रॉम अबव पैसेज। ये इस पैसेज में दो नाम लिखो जो बुक के नाम आए हैं, ढूंढ कर लिखो। बी रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट एनी मिस्टेक। इस स्टेटमेंट है ना, ये सेंटेंस एज इट इज नीचे लिखने हैं, उसमें कोई भी शब्द को निकाल कर नहीं डालने का, जैसे है वैसे ही नीचे लिखने की। सी डू यू लाइक टू रीड बुक्स, यस और नॉट। क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? अगर पसंद है तो क्यों पसंद है, और नहीं पसंद तो क्यों पसंद नहीं, वो बताना है। डी फिल इन द ब्लैंक्स। द बुक्स विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड डॉट डॉट।
जो सही पर्याय होगा उसको चुनकर यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन 4A, मैच द गेम विद द प्लेस वेयर इट प्लेड। मतलब क्रिकेट कहाँ पर खेलते हैं, बैडमिंटन कहाँ पर खेलते हैं, गोल्फ कहाँ पर खेलते हैं, बॉक्सिंग, स्केटिंग, कैरम, उसके ग्राउंड बताने हैं, उसके आपको जोड़ियाँ लगानी है। बी, आइडेंटिफाई द मेन प्रिंसिपल क्लूज एंड subordinate clues and encircle the subordinator. They pay for their sister treatment who suffered for tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस एक डिसीज होता है, यानी एक बीमारी होती है। सेकंड वाला है, when he asks the nurse she tells him their story. ये ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करना है ना, वो आप खुद पढ़कर समझ जाओ। क्वेश्चन 5, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो द कंप्लीट एप्रिसिएशन। ये आपको एक पोएम देनी होती है, यहाँ पर आपको पैराग्राफ में दिए, अगर लाइन बाय लाइन अच्छे से नहीं दी आलसी लोग है। पैराग्राफ में कोई पोएम देता है क्या, फिर भी दी, कोई बात नहीं, पढ़ लेते ऐसी। Truth, sticks and stones may break my bones, but word can also hurt me. Stone and stick break only skin, while words are ghosts that hunt me. अब इसका मीनिंग मैं आपको बता देती, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो होगा इसलिए नहीं बताती, क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर ख़त्म होने आ रहा है। टाइटल वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको पूछा है वो लिखने का उस कविता से। और क्वेश्चन 6 है, आखिरी वाला क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट इसे ऑन फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप यानी हमारी दोस्ती पर एक निबंध लिखिए। इंग्लिश में लिखना होगा बेटा, इंग्लिश में लिखो। आपको इंग्लिश नहीं भी आती और आती हो तो अच्छी बात है, और नहीं आती ना फिर अपनी भाषा में लिखने का, लेकिन उसका क्या करने का, स्पेलिंग निकालने का इंग्लिश में, तभी तो भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। पेपर होता है ख़त्म।